देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें ये बोला गया कि जो 12 एग्स है ना विद द ग्रेटेस्ट मास आर क्लास एज एक्स्ट्रा लार्ज। तो 12 जो एग हैं उनको उन्होंने क्लासिफाई किया कि वो जो है ना वो एक्स्ट्रा लार्ज है। और स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन मास मास के दरमियान डिफरेंस निकालना है। तो 12 जो एग हमारे पास है, अगर मैं यहाँ से नीचे ऑल द वे 12 पे आता हूँ तो 140 के अंदर से जब हम 12 मार्क करते हैं तो बेसिकली आई एम ऑन, अगर मैं 140 में से 12 माइनस करूं सो मैं हूँ 128 के ऊपर समवेयर। सो 128 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, मैं इसको जरा 128 की वैल्यू को मार्क कर देता हूँ। सो 128 की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है समवेयर यहाँ पे। ये 128 की मैंने यहाँ पे मार्किंग करी। और 128 के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू ऑल द वे आ रही है वो आ रही है 60। तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज, ये हमारे पास 60 वैल्यू आ गई। ये मैंने लार्ज वाले की बात की। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हमारे पास बोलेगा 30x विद द लीस्ट मास। तो 30 की तरफ मैं मार्किंग करता हूँ। 30 हमारे पास 20 और इसके बिल्कुल दरमियान आएगा। 30 हमने मार्क किया और 30 हमारे पास वैल्यू समवेयर ये आ गई। एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली ये हो गया आपके पास 41, 42, 43 एंड 44। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 44। तो आपके पास 60 आई थी इसकी लार्ज वाले की, 44 स्मॉल वाले की आई। तो दोनों का जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है दैट डिफरेंस इज बेसिकली 16। तो ये आपके पास आंसर आ गया इस तरह से कर। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट योर वैल्यू। आपके पास यहाँ पे सिंपल तरीके से इस तरह से ये वाली पूरी वैल्यू निकल आएगी। मैं वापस से रिपीट करूंगा। आपने सबसे पहले 12x की बात करी विच आर एक्स्ट्रा लार्ज। सो यू गो टू योर वैल्यू। तो आपने सबसे पहले टोटल पे गए 240, आपने 140 में से माइनस करा 12, आप 128 पे गए, 128 पे जाकर आपने मास निकाला, दैट मास वाज 60। फिर आपने यहाँ पे स्टार्टिंग वाले 30 की बात की थी, स्टार्टिंग वाले 30 पे जाके मास निकाला 44। तो दोनों के आपने दरमियान का डिफरेंस निकाल लिया। सो अगेन दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आपने कंप्लीटली कर दिया। अब जरा इसकी तरफ मूव करते हैं, इस वाले सवाल की तरफ कि ये वाले पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है। अब इस वाले सवाल के अंदर जब हम मूव कर रहे हैं आगे, तो हमारे पास सबसे पहला जो यहाँ पे बात है वो हमें ये बोली गई। अच्छा ये यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, ये मिसप्रिंटिंग हो गई थी, इसके अंदर उन्होंने नहीं इंक्लूड किया था। अब इस वाले पार्ट में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमारे पास ये रही। सो आई राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विच इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है 1 से लेकर 3 विच इज 2। सो आपने यहाँ पे 2 लिखा। क्लास विड्थ हमारे पास आ रही है 1 से लेकर 3 का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ रहा है 2। और फ्रीक्वेंसी की जगह पे आपके पास लिखा हुआ है के। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ये आपके पास आंसर क्या आ गया 4, आपके पास आंसर हो गया। तो ये आपने 4 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया कंप्लीट द हिस्टोग्राम। आपने उसको कंप्लीट करना है। तो मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालता हूँ। यहाँ पे क्लास विड्थ आ रही है 1, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ ये हमारे पास 4 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आ रही है इनकी जो क्लास विड्थ है वो 3 आ रही है। 3 डिवाइड बाय 3 फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। तो 3 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आ गया 1। तो हमने 4 से लेकर 5 तक का बनाया। 4 से लेकर 5 तक का जब हमने बनाया तो 4 से लेकर 5 तक की जो हाइट थी हमारे पास वो थी 4। तो आई गो टूवर्ड्स 4 और ये हमने 4 पे यहाँ पे बना लिया। और देन हमने नेक्स्ट वाला जो बनाया 5 से लेकर 8 वाला, उसकी हमारे पास 1 थी। तो 5 से लेकर 8 वाला ऑल द वे हमने यहाँ पे 1 तक बना लिया। ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा हिस्टोग्राम। हम जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि एक आपके पास कोई भी एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसका आपको डेटा गिवन है। सबसे पहले बोला गया है कि आप इसके अंदर यहाँ पे सारी की सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, आप उसको बनाओ। तो चलो बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ इस पूरे को कंप्लीट हम लोग करते हैं। अब जरा हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो 0 से लेकर 72 सेंटीमीटर 10 एयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे हम बनाते हैं 2 सेंटीमीटर 10 एयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, ये हो गया 10, और देन ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया आपके पास 30 एंड देन यू हैव 40, फिर ये हो गया 50, और ये हो गया आपके पास 60, और ये हो गया आपके पास 70। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट वाले में बोला गया 0 to 122 सेंटीमीटर 20 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर की बात करी, यहाँ पे हमारे पास 20 आया, ये हमारे पास आ गया 40, ये हमारे पास आ गया है 60, एंड देन यू हैव 20 के बाद ये ऑल द वे हमारे पास आ गया 80। और फिर हमारे पास 2 सेंटीमीटर के गैप से अगर हमारे पास आ गया 100, एंड देन 2 सेंटीमीटर के गैप से हमारे पास आ गया 120। ये आपने यहाँ तक 120 तक बना लिया, सही है। तो अब हम जरा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया कि आप इसको पूरा के पूरा बना के दिखाओ। तो 5 पे आपके पास 0 आया, तो 5 पे आपने 0 मार्क कर दिया। मैं जरा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि यार बनाने में हमें ना आसानी हो, कोई मसला ना हो, सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बन जाए। दैट इज द मेन पॉइंट।
जीरो पे हमारे पास 5 आ गया, हमने यहाँ पे 5 से मार्किंग करी, ये रहा। सही है। 15 पे वी आर गेटिंग 12, 15 पे हम गए, हमारे पास 12 आ रहा है। तो 12 हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। और 25 पे हमारे पास आ रहा है 30, 25 पे हम गए, और 30 हमारे पास ये रहा, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। 25 पे 30 आ गया आपके पास। 35 के ऊपर आपके पास आ रहा है 60, 35 के ऊपर गया, हमने 60 के ऊपर मार्क किया। देन 45 के ऊपर वी आर गेटिंग अ 96, तो 45 पे हमारे पास आया 90, और ये 96 हो गया। 55 के ऊपर हमारे पास 114 आया, 114, 110 ये रहा 114। और 70 के ऊपर ऑल द वे हमारे पास कितना आ गया, 120 आ गया। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये हमारे पास हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इस तरह से बन गया। सही है। अब जरा आगे मूव करते हैं, और इसको हम लोग नेक्स्ट में करते हैं कि सबसे पहले बोल रहे हैं फाइंड द अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए हमने 120 का 75% जब हमने लिया, तो हमारे पास यहाँ पे अपर क्वार्टाइल के लिए जो हमारे पास आया ये आ गया 90। तो मैं ऑल द वे गया यहाँ पे 90 के ऊपर, और 90 के ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पे मार्क किया। और 90 के ऊपर मार्क करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग दिस वन। तो ये आ गई आपके पास 41, 42, 43। तो ये वाली जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास 43 आ रही है। तो आपके पास अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई 43, ये आपने लिख दिया। फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हमने सबसे पहले ये काम किया कि हमने यहाँ पे 120 का 25% लिया, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 30। तो हमने जरा 30 पे चेक किया कि हमारे पास वहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या आ रही है। तो 30 पे जरा हम चेक करते हैं कि 30 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो हम गए ऑल द वे 30, और 30 के ऊपर हमारे पास ऑल द वे जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू हमारे पास आ रही है ऑल द वे। तो ये कर लेते हैं, शायद एक्यूरेट यहाँ भी आ रही है। दैट वैल्यू इज बेसिकली 25। सही है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 25। इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो 43 में से 25 माइनस करा है, इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारे पास आ गई। हमने 43 में से 25 को माइनस करा है, हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज निकल आई विच इज 18। ये वाला हमारे पास पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहे हैं मेंबर्स हु आर नॉट मोर देन 15 एंड मेंबर्स हु आर ओवर 50 पे रिड्यूस फीस। तो आप बताओ कि रिड्यूस फीस कितने लोग पे करते हैं, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। चलो भाई ये निकाल देते हैं। तो मेंबर्स विच आर मोर देन 15, विच आर नॉट मोर देन 15। तो नॉट मोर देन 15 का मतलब होगा कि वो इस वाले की बात कर रहा है, इधर वाले की बात कर रहा है। और 15 की तो खैर ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताई भी थी। 15 का हमारे पास 12 की वैल्यू आ रही थी, सो 12 इज समवेयर यहाँ पे कहीं आ गया। ये हमारे पास 12 आ गए। सही है। तो ये 12 लोग ये हो गए। और बाकी हमारे पास क्या है, मोर देन 50 की बात करी गई है। तो मोर देन 50 वाले जो लोग हैं हमारे पास, वो गए ये वाले लोग हैं मोर देन 50 वाले। और वो लोग हमारे पास आ रहे हैं कितने, मोर देन 50 वाले आ रहे हैं 10, ये आ रहा है 106। तो 106 का मतलब है कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 14 का। तो 14 और 12 इनको मिलाएंगे हम लोग 14 और 12 को मिलाएंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू। 26 ऐसे लोग हैं जो हमारे पास क्या करें, रिड्यूस फीस पे करे होंगे। सो अगेन ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था, लेकिन सही से इसके अंदर हमें गौर से और ध्यान से अगर हमें देखनी है प्रॉपर। अब जरा यार पाई चार्ट का एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। पाई चार्ट का सवाल भी बड़ी आसानी से हम लोगों से हो जाएगा। सो वी आर देन गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। पाई चार्ट के बाद पाई चार्ट का सवाल ये वाला पूरा देख लेते हैं। पाई चार्ट के सवाल के अंदर बोला गया है कि यार सबसे पहले तो आप इस पाई चार्ट को कंप्लीट करो। कह रहे हैं, in a survey some people asked which of these three songs labeled A, B, C are like best. Diagram shows part of a pie chart illustrating the results. The angle of cycle that the people who like C best is 168। तो 168 का एंगल हमें बनाना है, हमने D को सेलेक्ट किया। हमारे पास यहाँ पे D आ जाएगा। तो D का हमारे पास ऑप्शन ये आ रहा है कि D हमने ले लिया। और D पिक करने के बाद हमने इसको रखा इस वाले के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको D को प्रॉपर तरीके से सेट कर दूंगा। और डी को हमने सेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो आया, आई आई वॉन्ट द एंगल ऑफ 168।
तो 168 वाला एंगल जरा मैं मार्क कर लेता हूँ इस डी के ऊपर। 168 का एंगल, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है इसकी, तो वैसे तो नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो जरा उसको देख लेना। सो 168 का एंगल हमारे पास आ रहा है ऑल द वे, मैं यहाँ से चल रहा हूँ। 160 ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक आ रहा है 170। तो 168 समय मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये आपके पास आ गया। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। दिस इज 168। ये जब मैंने 168 मार्क किया, इस वाली पूरी चीज़ को हटा दो, इसका कोई भी काम नहीं है, इसको हटा दिया और हमने यहाँ पे एंगल बना दिया। ये हमारे पास 168 का एंगल बन गया। ये आ गया हमारे पास 168 का एंगल, और ये हमने ऑलरेडी बना दिया। सही है। अब ये वाला पार्ट तो हमसे हो गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ कि नेक्स्ट वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये बोला गया है आपको कि एक्सप्रेसिंग योर आंसर द लोएस्ट एंड फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल इन द सर्वे हु लाइक सी बेस्ट। तो 168 फ्रैक्शन की बात कर रहा है, डिवाइड बाय 360 करोगे। आपने इसको डिवाइड बाय 360 करना है, इसको आपने सिंपलीफाई कराना है। तो सिंपलीफाई कराने के बाद आपके पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर निकल आएगा। सिंपलीफाई आप लोग प्लीज खुद करा देना। तो दैट आंसर बेसिकली 7/15 आ गया। कह रहा है गिवन दैट 30 पीपल लाइक गेम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे। तो वी नीड टू फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल। देखो 30 लोगों को ए अच्छा लगता है, तो 30 लोगों का जो एंगल कवर करता है वो 45 है। तो अगर मुझे टोटल की बात करें, टोटल एंगल इज 360, तो ये टोटल नंबर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो टोटल नंबर हमारे पास आ रहा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड देन आई डिवाइड दिस होल फिगर बाय 45। सो आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू एज 240। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद एक्स की जो वैल्यू आ रही होगी वो आपके पास 240 आ रही है। तो 240 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा। सही है। तो अब हम जरा लास्ट वाले सवाल की तरफ मूव। दिस वाज बेसिकली 2011। ये हमारे 2011 के सारे पास पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे रखते हैं। 2011 तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू कवर मोर पास पेपर्स इंशाल्लाह।